आखिरकार वो दिन आ ही गया जब बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक ऐसे केस का पर्दाफाश किया जो सिर्फ कानूनी ही नहीं बल्कि पॉलिटिकल भी काफी गर्म था। काफी दिनों से आप एक केस को लेकर काफी चर्चा सुन रहे होंगे। वो मामला और कोई नहीं, महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शंस का है, जहां कांग्रेस पार्टी के लीडर राहुल गांधी से लेकर बाकी ऑपोजिशन पार्टीज भी ये एलिज कर रही हैं कि 2024 में हुए महाराष्ट्र पोल्स में 6 बजे के बाद जो एक्स्ट्रा 76 लाख वोट्स कास्ट किए गए हैं वो गलत हैं और इलीगल। इस इशू को लेकर हमें एक अलग ही पॉलिटिकल वॉर देखने को मिल रही है, जहां कांग्रेस लीडर्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को तो टारगेट कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही रूलिंग पार्टी को भी एक्यूज कर रहे हैं वोट्स रिगिंग के लिए। अब इसी बीच एक और कहानी बॉम्बे हाई कोर्ट में देखने को मिली, जहां पूरा दिन इस इशू को लेकर काफी इंटेंसिव आर्गुमेंट सुनाई पड़े। और 25 जून 2025 का दिन कोर्ट के लिए खास था और जजेस के लिए भी, क्योंकि सामने थी एक पिटीशन जो महाराष्ट्र के पूरे असेंबली इलेक्शंस को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करवाने की कोशिश कर रही थी। और ऐसा करवाने वाले पिटिशनर थे मिस्टर चेतन चंद्रकांत अहिरे, एक आम वोटर जिन्होंने चली थी इस डिस्क्रिपेंसी के अगेंस्ट एक बड़ी लड़ाई। पिटीशन फाइल हुआ था अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और रिलीफ्स बड़े ही जबरदस्त। तो क्या हाई कोर्ट ने अब 2024 के इन इलेक्शंस को खारिज कर दिया है? क्या बेंच ने मान लिया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का सच में कोई फॉल्ट था और इलेक्शन सही नहीं थे? चलिए इसका जवाब भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, क्योंकि अब बॉम्बे हाई कोर्ट का इस केस पर एक बड़ा ऑर्डर आ गया है। दर्शकों, आपको बता दूं कि पिटिशनर ने कहा था कि 20 नवंबर 2024 को जो महाराष्ट्र विधानसभा के इलेक्शंस हुए थे उसमें 6 बजे शाम के बाद डाले गए वोट्स इलीगल हैं। उन्होंने बोला कि अराउंड 76 लाख वोट्स जो 6 बजे के बाद डाले गए, उनका कोई रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास ही नहीं है। इसीलिए उनका कहना था द एंटायर इलेक्शन प्रोसेस को वॉइड और इलीगल डिक्लेयर किया जाए। और सिर्फ यही तक नहीं, उन्होंने चाहा कि इलेक्शन सर्टिफिकेट्स भी वापस लिए जाए। कोर्ट ने सुना पिटिशनर के काउंसिल मिस्टर प्रकाश अंबेडकर को, जो बड़े डिटेल तरीके से अपने पॉइंट्स रख रहे थे। अंबेडकर ने कहा द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैड नो इन्फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्स और द रिकॉर्ड ऑफ नंबर ऑफ वोट्स कास्ट आफ्टर 6 PM. There is presumption that the polling staff themselves had cast vote on behalf of the voters and there was a false voting. ये बात उन्होंने एक RTI के जवाब पर बेस करके बोली थी, जो किसी मिस्टर वेंकटेश नायक ने फाइल की थी। RTI में पूछा गया था कि 6 बजे के बाद कितने टोकन्स या स्लिप्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे वोटर्स को जो क्यूज में खड़े थे। जवाब में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला है कि डाटा अवेलेबल नहीं है। बस वही था पिटिशनर के आर्ग्यूमेंट्स का कोर पॉइंट। एडवोकेट अंबेडकर का कहना था द इंक्लूजन ऑफ सच वोटिंग इज अ फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने ये भी कहा कि ये सिर्फ किसी कैंडिडेट का इशू नहीं है, बल्कि एन इशू ऑफ फेथ ऑफ द कॉमन मैन इन द इलेक्शन प्रोसेस। और इसीलिए उन्होंने कहा कि कोर्ट को आर्टिकल 226 के अंडर इंटरफेयर करना चाहिए। लेकिन जब दूसरी तरफ से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सीनियर एडवोकेट मिस्टर आशुतोष कुंभकोनी खड़े हुए थे तो कोर्टरूम का माहौल बदल गया। उन्होंने सबसे पहले ये पॉइंट रेज किया दैट देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी बार इन असेलिंग द इलेक्शंस व्हिच नीड्स टू बी चैलेंज्ड ओनली इन द मैनर एज प्रोवाइडेड बाय द लॉ। उन्होंने आर्टिकल 329 का रेफरेंस दिया, जो क्लियरली बोलता है कि इलेक्शन सिर्फ इलेक्शन पिटीशन के जरिए चैलेंज हो सकते हैं और कोई शॉर्टकट नहीं है। मिस्टर कुंभकोनी ने कोर्ट को याद दिलाया कि पिटिशनर खुद विक्रोली कॉन्स्टिट्यूएंसी के वोटर हैं और उन्होंने सिर्फ एक न्यूज़पेपर आर्टिकल और किसी थर्ड पार्टी RTI के बेसिस पर पूरी स्टेट असेंबली के 288 कॉन्स्टिट्यूएंसीज को चैलेंज कर दिया है। द होल बेसिस ऑन विच द पिटिशनर इंटेंड्स टू प्रोसिक्यूट दिस पिटीशन इज वेड, एम्बिगुअस एंड इज इन द रेल्म ऑफ डिस्प्यूटेड क्वेश्चंस ऑफ फैक्ट। उन्होंने कहा देयर इज नॉट एन आयोटा ऑफ मटेरियल व्हाटसोएवर दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द वोट्स व्हिच वर कास्ट एंड द पोल्स वोटेड। इसके बाद यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से भी डॉक्टर उदय ने तो और भी क्लियर तरीके से पिटीशन को एन अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ लॉ डिक्लेयर कर दिया। उनका कहना था द पिटिशनर कैन नॉट बी होल्डिंग अ ब्रीफ ऑफ मिस्टर वेंकटेश नायक हु इज शोन टू बी अ रेसिडेंट ऑफ दिल्ली। और सबसे बड़ा पॉइंट जो उन्होंने उठाया वो ये था दैट द पिटिशनर हैड मिस्ड द बस, क्योंकि अगर उन्हें इलेक्शंस चैलेंज करने थे तो वो विद इन 45 डेज कर सकते थे, 26 नवंबर 2024 के बाद नहीं। और फिर आई हाई कोर्ट की बारी। बेंच में बैठे थे जस्टिस JS कुलकर्णी और आरिफ S डॉक्टर, और उन्होंने अपने जजमेंट में बिल्कुल क्लियरली कहा है द पिटिशन अमाउंट्स टू अ ग्रॉस अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ लॉ। जजमेंट में लिखा गया है एडमिटेडली द पिटिशनर हैड नॉट अप्रोच्ड द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन मेकिंग एनी सच डिमांड फॉर जस्टिस of any of the issues as raised in the petition before approaching this court and in making prayers for issuance of writ of mandamus। और ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है before invoking article 226। कोर्ट ने प्रेसिडेंट रेफर किया मनी सुब्रत जैन केस का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था देयर मस्ट बी अ जुडिशियली इन्फोर्सेबल राइट एज वेल एज अ लीगली प्रोटेक्टेड राइट बिफोर वन सफरिंग अ लीगल ग्रीवियंस कैन आस्क फॉर अ मैंडेमस।
और जब कोर्ट ने देखा कि पिटिशनर ने कोई लीगल इंजरी भी शो नहीं की, तो उन्होंने लिखा है, वी डू नॉट फाइंड अ स्क्रैच ऑफ अ लीगल ग्रीवियंस, मच लेस एनी लीगल इंजरी. द पिटिशनर हैविंग फेल्ड टू डेमोन्स्ट्रेट अ लीगल इंजरी, the sequel is automatically the lack of petitioner's locus to maintain the writ petition. कोर्ट ने ये भी पॉइंट आउट किया कि ऐसी पिटिशंस डेमोक्रेसी को वीकन करती है. Repeated and persistent doubts and despair, even without supporting evidence, can have the contrarian impact of creating distrust. सुप्रीम कोर्ट के recent judgment एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रेफरेंस दिया गया, जिसमें बोला गया था, वी मस्ट रिजेक्ट एज फोएबल एंड अनसाउंड द सबमिशन टू रिटर्न टू द बैलेट पेपर सिस्टम. बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स का भी हवाला दिया है. कोर्ट ने कहा है कि जस्टिस संजीव खन्ना ने स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन दिया था और कहा था, वी वुड बी अनडूइंग द इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बाय डायरेक्टिंग reintroduction of the ballot papers. EVMs offer significant advantages. और उन्होंने जस्टिस दीपांकर दत्ता का भी एग्जाम्पल दिया, जहां उन्होंने स्ट्रांगली कहा था, the writ jurisdiction under Article 32 to 26 of the Constitution of India being special and extraordinary, it should not be exercised casually or lightly on the mere asking of a litigant based on the suspicions and conjectures. कोर्ट ने अपने फाइनल रिमार्क्स में कहा है, we are also quite astonished as to how a writ petition can be filed on the basis of a single newspaper article purporting to canvass a theory of discrepancies in the cast vote and polls vote. We are of the clear opinion that merely political opinions or on unsubstantiated newspaper reports, a petition under Article 226 cannot at all be maintained. और finally कोर्ट ने पिटीशन को ये कहकर डिसमिस कर दिया. With a gentle rebuke, the court stated, the hearing of this petition has practically taken the whole day, leaving aside our urgent cause list, and for such reason, the petition would certainly warrant dismissal with cost. However, we refrain from doing so. ये जजमेंट सिर्फ एक टेक्निकल लीगल इशू नहीं था, ये एक लेसन था उन सभी के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के सामने पॉलिटिकल या इमोशनल नैरेटिव्स लेकर आते हैं बिना किसी सॉलिड लीगल फाउंडेशन के. कोर्ट ने ये क्लियर किया कि कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोटेक्शन उन्हीं के लिए है जो उसे समझते हैं, मिसयूज करने वालों के लिए नहीं है. और जहां एक तरफ पिटिशनर्स का इंटेंट शायद पब्लिक फेथ को प्रोटेक्ट करना था, वहीं कोर्ट ने डेमोन्स्ट्रेट किया कि फेथ इन जुडिशरी तभी बनता है जब लॉ और फैक्ट्स का बैलेंस मेंटेन हो. लीगल ड्रामा, पॉलिटिकल अंडरटोन्स, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स, ये जजमेंट उन सभी चीजों का एक जबरदस्त कॉकटेल था. लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक बार फिर प्रूव किया कि जुडिशरी इमोशन से नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन से चलती है. आपका इस ऑर्डर पर क्या कहना है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए. And keep following Law Chakra for more such news and legal updates. हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा. हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव. इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर. इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा. ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ. In short, more content, more update and more analysis. पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस. बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज. अभी ज्वाइन कीजिए.